इंडियन न्यूज। नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी के दो दिग्गज सुपरस्टारों के बारे में। एक है पवन सिंह और दूसरे हैं खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल कम कंट्रोवर्सी लाल यादव कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। आप सब जानते और समझते ही होंगे कि मैं उन्हें कंट्रोवर्सी लाल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उनका कंट्रोवर्सी से चोली दामन का साथ रहा है। वो जो भी करते हैं उस पर कंट्रोवर्सी हो जाता है और विवाद हो जाता है। हीरो गायक और भी है भोजपुरी इंडस्ट्री में और दूसरे इंडस्ट्री में भी, लेकिन उनके साथ ऐसा विवाद या पंगा हर हमेशा नहीं होता है। आखिर ऐसा क्या है खेसारी लाल कंट्रोवर्सी लाल में कि उनके साथ ऐसा पंगा हो जाता है। आज हम ऐसे हुए एक विवाद के बारे में बात करेंगे जो खेसारी लाल और पवन सिंह के बीच हो गया है या करवाया गया है। विवाद है एक गाने को लेकर जिसे खेसारी लाल ने लोटस म्यूजिक के लिए गाए हैं और गीत लिखे हैं खेसारी लाल के चहेते राइटर पवन पांडे ने। गीत के बोल है कुछ और, लेकिन पोस्टर रिलीज किया गया है जिसपे लिखा गया है खेसारी रही है ट्रेंडिंग में और पवन रही है पेंडिंग में। आज हम सिर्फ इसी गाने पर हुए विवाद के विषय में बात करेंगे। अगर आप खेसारी के साथ हमेशा कंट्रोवर्सी क्यों होता है इस विषय पर डिटेल से जानना चाहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो। चलिए चलते हैं मेन मुद्दे पर और बात करते हैं खेसारी रही है ट्रेंडिंग में और पवन रही है पेंडिंग में इस गाने पर हो रहे कंट्रोवर्सी को लेकर। बात दरअसल यह है कि गाना लिखने में किसी गायक का हाथ नहीं होता है, जो शब्द होता है वह गीतकार का सोच होता है, न कि किसी गायक का। इसलिए किसी गायक को टोटली ब्लेम करना अनुचित है। इसलिए खेसारी को इसके लिए दोषी मानना है कि उन्होंने पवन सिंह के लिए अपने मन में किसी प्रकार का द्वेष रखते हैं, गलत है। खेसारी लाल ने निशांत उज्ज्वल के साथ इंटरव्यू में पवन सिंह को अपना बड़ा भाई बताते हैं, साथ ही यह भी कहते हैं कि मैं भाई का गाना सुनकर बड़ा हुआ हूँ और आज उन्हीं के रास्ते पर चलकर मैं कुछ बन पाया हूँ। उन्हें मैं अपने पिता के समान मानता हूँ। फिर इसी बात को कल के लाइव में आकर खेसारी लाल ने दोहराए। किसी भी व्यक्ति को अपने पिता के समान बोलना बहुत बड़ी बात होती है। इससे खेसारी और पवन दोनों के फैन को सोचना चाहिए खेसारी पवन सिंह को कितना मानते हैं और पिता का दर्जा देते हैं, फिर कोई उस व्यक्ति को नीचा कैसे दिखा सकता है, सोचने वाली बात है। लेकिन दुर्भाग्य है इस भोजपुरी इंडस्ट्री का कि कुछ झगड़ा लगा यूट्यूबर चैनल है जो झगड़ा लगाने से बाज नहीं आते, जिसको लेकर खेसारी ने अपने लाइव में झाड़ लगाई और सही अर्थों में कहे तो खेसारी लाल ने उस यूट्यूबर को जूते भिगा कर मारे। सुनने में यहाँ तक आ रहा है कि साइबर क्राइम के तहत कुछ लोगों पर मामला दर्ज कराया गया है। गाली गलौज करके झगड़ा लगाकर खेसारी लाल और पवन सिंह के चहेते बनने वाले यूट्यूबरों को संभल जाना चाहिए। और वहीं कुछ गिद्धरूपी गायक हैं जो अपना करियर चमकाने के लिए पवन सिंह और खेसारी लाल का नाम इस्तेमाल करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते हैं और गाली गलौज गाकर अपना करियर चमकाना चाहते हैं। पिछले दिनों इसी प्रकार से एक और गीत खेसारी लाल का विवाद में आ गया था, जिसका बोल था बतार बटियारा रहता जाके यारा, जिसे लोगों ने पवन सिंह से रिलेट करके सोचने लगे थे। उसके भी गीतकार पवन पांडे ही थे। इसी प्रकार के खेसारी लाल के विवादित दर्जनों गीत हैं। यह भी एक संजोग ही है कि पवन सिंह जिस काल में सुपरस्टार हैं, उसी काल में सुपरस्टार खेसारी लाल के गीतकार पवन पांडे हैं। एक चलन के अनुसार गीतकार गीत के अंत में अपना नाम जोड़ते हैं, जिससे फैन कंफ्यूज हो जाते हैं कि पवन पांडे अपने बारे में कह रहे हैं या पवन सिंह के बारे में। लेकिन इस गीत में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पवन पांडे का गीत के टाइटल पर भी फोटो लगाया गया है। फिर लोग झगड़ा लगाओ यूट्यूबर के झांसे में आने से नहीं बच पा रहे हैं। वहीं दुर्भाग्य है खेसारी लाल का भी कि बार बार लाइव आकर यह समझाना पड़ता है कि मैं पवन भाई को लेकर या उन पे ये गीत नहीं गाया हूँ। और यही बात फिर से कल के लाइव में आकर खेसारी लाल बोल रहे थे। और वहीं खेसारी और पवन के फैन इतने भोले हैं कि बार बार इन झगड़ा लगाओ यूट्यूबर के झांसे में फंस जाते हैं और आपस में झगड़ने लगते हैं। रही बात गीतकार की, तो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ऐसे विवादित शब्द ढूंढ कर लिखते हैं। खास तौर से भोजपुरी के गीतकार जानबूझकर विवादित गाना लिखने के लिए जाने जाते हैं। कुछ को छोड़ दिया जाए और एक शब्दों में कहें तो भोजपुरी गीतकारों का कोई स्तर नहीं होता है। गीतकार वैसा गीत लिखते हैं कि जिससे विवाद हो और उनका रोजी रोटी चलता रहे। और उसी प्रकार भोजपुरी में कुकरमुत्ते की तरह रोड छाप हजारों म्यूजिक कंपनियां उगाई हैं, जिसे सिर्फ व्यू चाहिए और उन्हें नोट छापना है। उसे किसी के भावना से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही कंपनी में बैठे 2 टके के मैनेजर उल्टा सीधा पोस्टर बनवाते हैं ताकि गाना कंट्रोवर्सी में पड़ जाए और उनकी मोटी कमाई हो। खेसारी लाल ने लाइव में यह भी कहा कि हमें पोस्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसका सीधा मतलब है कि सारा खेल म्यूजिक कंपनी और उसमें बैठे घाघ मैनेजरों का है। खेसारी लाल को भी ऐसी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए किसी भी हद तक जाने वाले घटिया मानसिकता के लेखकों और 2 टके के व्यू के लिए किसी के मान सम्मान को चोट पहुंचाने वाले टुटपुचिए म्यूजिक कंपनी से दूरी बना के रखनी चाहिए। और खेसारी और पवन सिंह के फैन को समझना चाहिए यह विवाद खुद नहीं हो रहा है। खेसारी और पवन के बीच दरार और दुश्मनी उत्पन्न करने के लिए ऐसे विवाद उत्पन्न किए जाते हैं। प्रतिस्पर्धा होना अच्छी बात है, लेकिन दुश्मनी होना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है और लोग हैं कि दुश्मनी कराना चाहते हैं। इसलिए दोनों के फैंस और भोजपुरी के चाहने वालों को चाहिए कि ऐसे म्यूजिक कंपनी, गीतकारों
मारो और झगड़ा लगाओ यूट्यूबर, और साथ ही पवन सिंह और खेसारी लाल के नाम का इस्तेमाल करके गाली गलौज गीत गाने वालों का बहिष्कार करना चाहिए और उनके चैनलों को देखना बंद कर देना चाहिए। साथ ही आपस में नहीं लड़ना चाहिए, दोनों सुपरस्टारों के गीतों को सुनना चाहिए और दोनों को ट्रेंडिंग में पहुंचाना चाहिए, जिससे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का नाम हो। उम्मीद है आपको विवादित गीत के मुद्दे पर इंडिया न्यूज के विचार आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब करने के लिए आज नहीं कहेंगे, आज अपने मन से जो करना है कीजिए। इंडियन न्यूज की रिपोर्ट।